हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीविशेषण। और प्रीविशेषण को अंतर विशेषण भी कहा जाता है। पर और अंत दोनों क्या है? उपसर्ग। और उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। इसी प्रकार विशेषण के आगे हमने पर शब्द पर उपसर्ग जोड़ा तो ये बन गया पर प्रीविशेषण। और प्रीविशेषण क्या होते हैं और प्रीविशेषण का दूसरा नाम अंतर्विशेषण है। आज हम इसकी परिभाषा जानेंगे और ये वाक्य में किस प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो प्रीविशेषण शब्द वे शब्द होते हैं बेटा जो सब विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रीविशेषण कहते हैं। जैसे आम बहुत मीठे हैं। यहाँ पर मीठा शब्द अपने आप में क्या विशेषण है ना, परंतु मीठे की भी विशेषता बताई जा रही है, बहुत मीठा। ठीक है, थोड़ा मीठा नॉर्मल मीठा होता है, कुछ कम मीठे होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो उस बहुत शब्द क्या दर्शाता है? सबसे ज़्यादा मीठा, यानी कि मीठे की सबसे अच्छी क्वालिटी। तो बहुत शब्द हमारा क्या है? प्रीविशेषण। जैसे सीमा एक समझदार लड़की है। सीमा समझदार लड़की है, परंतु कितनी समझदार? बहुत समझदार लड़की है। तो बहुत क्या बन गया हमारा? प्रीविशेषण। प्रीविशेषण युक्त वाक्य प्रीविशेषण शब्द पढ़ेंगे हम। बहुत, बड़ा, अत्यधिक, अति, अत्यंत, बिल्कुल, खूब, थोड़ा, कम, पूर्णतः। ये शब्द हमारे प्रीविशेषण शब्द होते हैं जो विशेषण के आगे लगाए जाते हैं। प्रीविशेषण युक्त वाक्य। अब हम इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे यह औरत बहुत मोटी है। औरत मोटी है, मोटी, छोटी, पतला, लंबा, ऊंचा, ये शब्द हमारे विशेषण होते हैं ना। तो यहाँ मोटी की भी विशेषता बताई गई है। कितनी मोटी? बहुत मोटी। अब यहाँ पर मोटी के स्थान पर छोटी आ सकता था। यह औरत बहुत छोटी है। यहाँ पर कुछ और भी औरत की और भी कुछ क्वालिटी बता सकते थे। ये औरत बहुत शांत स्वभाव की है, ये औरत बहुत धार्मिक है, ये औरत बहुत लड़ाकू है, ये औरत बहुत बातूनी है। कुछ भी दूसरा विशेषण हम लगा सकते थे और उसका आगे हमने बहुत लगा दिया। अब यह इमारत अत्यंत भव्य है। इमारत की विशेषता बताई जा रही है कि भव्य है, और भव्य की भी विशेषता बताई है, अत्यंत भव्य। भव्य मैंने सुंदर, यह इमारत बहुत सुंदर है। और सुंदर में भी कितनी सुंदर? अत्यंत सुंदर। जैसे कल हमारे विद्यालय में बहुत भव्य समारोह हुआ, यानी कि भव्य तो हुआ परंतु कितना? बहुत। सीमा बिल्कुल दुबली पतली है। सीमा के बारे में बताया गया है कि दुबली पतली क्या हुआ हमारा? विशेषण। यानी कि सीमा की विशेषता बताई जा रही है, दुबली पतली है, परंतु कितनी दुबली पतली? बिल्कुल दुबली पतली है। सब्जी में थोड़ा कम पानी डाला है। पानी की विशेषता बताई जा रही है, कितना? पानी की विशेषता बताई जा रही है, कम। और कम की भी विशेषता बताई जा रही है, थोड़ा। यानी कि कम विशेषण है और विशेषण की विशेषता बताई थोड़ा। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे प्रीविशेषण होते हैं। अब घड़ा पूर्णतः भरा हुआ है। घड़ा पूर्णतः का मतलब होता है बेटा पूरी तरह। घड़ा पूरी तरह भरा हुआ है। तो भरा क्या? भरा, खाली, थोड़ा, अधिक, ये हमारे क्या होते हैं? विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताई पूर्णतः। इसी तरह अब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। पूर्ण रूप से स्वस्थ है। स्वस्थ क्या है? विशेषण। और कितना स्वस्थ? पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे प्रीविशेषण शब्द। और प्रीविशेषण शब्द आपको समझ आ गए होंगे, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं और
कहने में तो बेटा ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, परंतु कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीविशेषण शब्द, विशेषण तो बच्चे पढ़ लेते हैं परंतु प्रीविशेषण के बारे में कई बार नहीं पढ़ते। तो प्रीविशेषण बहुत ही आसान सा टॉपिक है जो विशेषण के साथ भी पढ़ा जा सकता है, परंतु कई वाक्यों में विशेषण के साथ प्रीविशेषण लगा होता, कई जगह नहीं लगा होता, इसलिए मैंने इसकी अलग से वीडियो डालना उचित समझा। तो अब आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि प्रीविशेषण शब्द क्या होते हैं। इससे भी बेटा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। परिविशेषण पर मैंने पहले और विशेषण, जो विशेषण से पहले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कहेंगे प्रीविशेषण। और अंतर विशेषण, जो विशेषण के साथ, विशेषण के अंदर ही साथ प्रयोग किए जाए उनको कहेंगे हम अंतर विशेषण। यानी कि प्रीविशेषण को अंतर विशेषण भी कहा जाता है। और पर और अंतर दोनों क्या हमारे उपसर्ग, और इसके बाद हम उपसर्ग शब्द भी पढ़ेंगे, प्रत्यय भी पढ़ेंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा बताया है। पर यानी कि जो शब्द से पहले जुड़ते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के अर्थ को ही बदल देते हैं, है ना। तो ये आगे की वीडियो में हम जानेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। और आज की वीडियो बेटा आपको समझ आ गई होगी। और जो ये मैंने ये शब्द जो दिए हुए हैं इनके वाक्य बनाकर देखना आप, यानी कि ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें बहुत, बड़ा, अत्यधिक, अति, अत्यंत, बिल्कुल, खूब, थोड़ा, कम, पूर्णतः, एक एक वाक्य इनसे बनाना। तो आपको विशेषण और प्रीविशेषण में अपने आप ही अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अब एक बार फिर मैं बताती हूँ कि प्रीविशेषण विशेषण से पहले लगता है और ये दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे मोटी विशेषण और मोटी से पहले बहुत, दोनों साथ साथ चलेंगे ना। भव्य विशेषण, भव्य से पहले अत्यंत प्रीविशेषण। दुबली पतली विशेषण और यहाँ पर बिल्कुल प्रीविशेषण। कम विशेषण और थोड़ा प्रीविशेषण। भरा विशेषण और पूर्णतः प्रीविशेषण। यानी कि विशेषण और प्रीविशेषण साथ साथ रहते हैं और प्रीविशेषण विशेषण से पहले लगा होता है। पहले वाला जो शब्द होता है वो हमारा प्रीविशेषण होता है। तो बेटा आप वीडियो को देखकर अच्छी तरह समझ जाएंगे कि विशेषण और प्रीविशेषण में क्या अंतर है। अंतर भी स्पष्ट कर सकते हो इसी वीडियो को समझकर। विशेषण और प्रीविशेषण में आप अंतर भी बता सकते हो। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। प्रीविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। और प्रीविशेषण वे शब्द भी होते हैं जो विशेषण से पहले लगते हैं। और प्रीविशेषण के शब्द बेटा गिने चुने ही होते, बहुत ज़्यादा शब्द नहीं होते इनके। ये बस इतने ही शब्द होते हैं। मतलब किसी भी विशेषण की विशेषता बताने के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अत्यंत शब्द को हम प्रयोग में लाएं। अत्यंत का मतलब अत्यंत का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत की भी विशेषता बताई जा रही है, बहुत ज़्यादा। जैसे जनवरी का महीना अत्यंत ठंडा होता है। जून के महीने में अत्यंत गर्मी होती है। तो अति शब्द का प्रयोग कर लो, वह अति सुंदर है। अति का मतलब भी बहुत होता है बेटा। ये सब मतलब बहुत से जुड़े हुए शब्द होते हैं। गुलाब का फूल खूब सुंदर होता है। तो इस तरह के वाक्य शब्द हमारे क्या होते हैं, प्रीविशेषण। तो वीडियो को बेटा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ जाएंगे।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।